और हुड्डा साहब को ज्ञापन दिया कि संतुष्टजनक इतनी दूर चंडीगढ़ हम किराया ला के गए, हमारे से बात निकली, कोठी के अंदर घुस गया, बड़ा दर्द होया हमारा। तो कांग्रेस की सरकार 2024 में बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो हमारी आशा वर्कर है इनको न्यूनतम वेतन देने का काम करेगी और जो इनकी डिमांड्स है उन सबको पूरा करने का काम करेगी। इतनी दूर हम गाड़ी लेके गए, किराया भाड़ा, आज कह रहे हैं हम आने वाले टाइम में पक्का कर देंगे, हम तालियों से स्वागत कर देंगे। ये ठीक नहीं है। उनको बैठाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, 5 मिनट का टाइम देना चाहिए था। वो विपक्ष का नेता है और वो 5 मिनट का समय नहीं दे रहा बात करने का। हम कैसे मान ले वो कल आए तुम्हारे बारे नारे कर देगा? ये भी हमें बात देखनी पड़ेगी। और हम किरण चौधरी के भी गए हैं कोठी पर, वहां भी हमने ज्ञापन दिया है। और हमने आज जो 40 दिन होना है, ये लड़ना इसलिए पड़ रहा है, हमारा विपक्ष बिल्कुल कमजोर है, इसलिए हमने खुद रोडों पर आना पड़ रहा है। ये बात नोट करने की है। जब किसी सरकार तानाशाह हो जाए तो विपक्ष का काम होता है बोलना, विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना, विपक्ष का काम होता है उन मुद्दों को चिन्हित करके लोगों के लिए साथ में आगे लड़ना। विपक्ष बोल नहीं रहा है, इसलिए हमें रोडों पर नापना पड़ रहा है। एक एक विधायक के घर जा रहे हैं हम, सबके गली पूरे हरियाणा लेवल पर हमारी आशाओं की आवाज नहीं उठाई जा रही है। मतलब एक विधानसभा के अंदर अलग अलग कमेंट में बहस में एक एमएलए 5-5 मिनट वेस्टेज कर रहा है और इतनी जायज मांगे हैं किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की, उन मांगों पे सवाल नहीं है। बड़ी दुख की तकलीफ है। और मैं निर्माण मजदूरों का जिला का सेक्रेटरी हूँ, पूरा हरियाणा का निर्माण मजदूरों का जिला का कैशियर हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ तमाम विधायकों के मजदूरों ने ज्ञापन दिए, तमाम विधायकों के, एक विधायक भी मजदूरों की मांगों पर नहीं बोला, एक विधायक भी। और बिल्कुल जायज मांगे हैं। 3-3, 4-4 साल तक कन्यादान नहीं मिल रहा है लड़कियों को, डेथ का कोई मर गया, उनकी घरवाली है वो पीछे चक्कर काट रही है, उनको वो क्लेम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या उम्मीद करें? आप धरने पे आए हो, आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है जो आज बात करने हमारे बीच आए हो। लेकिन हमें उम्मीद कैसे जगाएं, उम्मीद की वो करण कैसे जगे कि हम आप आने वाले समय में हमारा भला कर दोगे। आशा वर्कर विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो वहां गई थी विधानसभा का घेराव करने के लिए, उस दिन गिरफ्तारी हो गई। पूरे सत्र में कहीं भी विपक्ष के द्वारा आशा वर्कर के पक्ष में, समर्थन में कोई भी बातचीत नहीं की गई। ये क्या कारण है? विपक्ष के द्वारा आवाज नहीं उठाना आशा वर्कर का? नहीं, विपक्ष इनकी जरूर आवाज उठाएगा। या तो वो हो सकता है विधानसभा का जो समय था वो कम रहा हो, और अभी जब भी विधानसभा का स्तर चलेगा उसके अंदर आशा वर्कर की आवाज़ उठाई जाएगी। विधायक जी, आपके सामने आशा वर्करों ने अभी बताया कि 10 साल आपकी सरकार रही, उस समय भी कांग्रेस सरकार द्वारा अनदेखी करी गई हमारी। भाई पीछे का तो देखो, जो बात जैली जैली। अभी जब कांग्रेस की सरकार बनेगी आशा वर्कर की सारी डिमांड पूरी की जाएगी। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से यह कहना चाहता हूँ, संघर्ष एक रास्ता है, संघर्ष के बगैर कोई नहीं सुनता। और भाई जनता के बीच जाएंगे, हमारा भी आह्वान है, सारा के दौरे डालिए, मिलने के दौरे डालिए, MP के दौरे डालिए, सबके दौरे डालिए। ये हमारा एक ही काम रह गया कि जो जनता है, जन के पास हमारी अपील लेके जाएंगे। क्यों हमारी विधायिका ने सुनी, न मंत्रियों ने सुनी, न सरकार ने सुनी, और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए गांव गांव जाके प्रत्येक जन के पास हमारी आशा वर्कर बिल लेके जाएगी। चाहे वे चुने हुए गांव का सरपंच है, चाहे मेंबर है, चाहे कोई BDC मेंबर है, चाहे कोई चेयरमैन है, चाहे गांव के कोई मौजूदा आदमी है, या गांव के कोई मुखिया आदमी है, या किसान है, या कोई दूसरे संगठन है, तमाम संगठनों के पास, तमाम जन के पास हम अपील लेके जाएंगे। ये सत्ता में बैठे लोग ऐसे हमारे साथ कर रहे हैं, और विपक्ष में जो लोग बैठे वो हमारी आवाज को उठा नहीं रहे हैं। इसलिए मजबूरन हमें गांव की तरफ रुख करना पड़ रहा है और जन के बीच अभियान लेके जाना पड़ रहा है। ये मैं आपको बीच में तमाम चीजें क्लियर करना चाहता था, इसलिए मैंने बीच में आके माइक पे बोलना पड़ा। और किसी को तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना भाई, लेकिन बात सीधी है, स्पष्ट है, दर्द बहुत है। 40 दिन हो गए, आज आंदोलन 2 महीने होना है, इसलिए बातें आपके बीच में कड़वी लगी होंगी, लेकिन कहनी भी जरूरी थी। और आपके प्रतिनिधि, अपने नेताओं को भी जाके सूचित कर देना कि उन आशाओं की बात सुनो, उनकी आवाज उठाओ, क्योंकि विपक्ष के लिए बोलते हुए कोई नजर नहीं आ रहा है विपक्ष से, तो इसलिए हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है। आपने तमाम लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।